देखो, मोस्ट बंदे जो अपनी जिम की जर्नी स्टार्ट करते हैं वो बस उनका एक स्पेसिफिक गोल होता है कि मुझे बस इस तरह दिखना है, मुझे बस एक एस्थेटिक दिखना है, मुझे बस थोड़ी सी लीन फिजिक दिखनी है, थोड़े हल्के फुल्के मसल्स होते हैं, है ना। हर एक बंदा यही चीज़ सोच के स्टार्ट करता है कि बस एब्स बन जाए, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। एब्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है, एब्स बनाना काफ़ी अच्छी बात है। बट वो फंस कहाँ जाते हैं, वो जब भी जिम में जाते हैं तब उनका ट्रेनर उनको बोलता है कि भाई ये डब्बा खाना पड़ेगा, इतने ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा, इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इतना टाइम देना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको एस्थेटिकली जो गुड फिजिक थी, लीन फिजिक थी, वो मिलेगी। बट ये एक काफ़ी ज़्यादा गलत अप्रोच है, क्योंकि आपको कोई भी स्टेज पे नहीं जाना है, आपको कोई ओलंपिया लेवल की परफॉर्मेंस नहीं निकालनी है अपनी बॉडी से। तो इसके चलते आप फिर गलत डायरेक्शन में जाने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपका जो गोल था, जिस गोल को लेके आपके गए थे, उसके बजाय आपके जो आसपास के लोग थे या फिर आपके जो ट्रेनर थे, उन्होंने आपके मन में गोल फिट कर दिया, जबकि आपका गोल तो कुछ और था। आप तो कुछ और सोच के गए थे कि बस भाई एक लीन सी फिजिक, टाइलर डर्डन टाइप की फिजिक बना लूँ, बस इतनी सी फिजिक बना लूँ, पतली सी, हल्के फुल्के मसल मास हो जिसके ऊपर। बट नहीं, आप तो फंस जाते हो फिर एक बहुत बड़े जिम के रेबिट होल में, जिम कल्चर के रेबिट हॉल में, जिसके अंदर कि भाई पर केजी ऑफ बॉडी वेट के 2 टाइम्स आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा। मतलब कोई अगर 80 किलो का बंदा है तो उसको 160 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं लीन फिजिक पा पाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच है, या फिर ऐसा कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग चीज़ है, क्योंकि आपको बस एक लीन फिजिक चाहिए, उसके लिए आपको इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना पड़ेगा, ना ही उसके लिए आपको इतने ज़्यादा घंटे लगाने पड़ेंगे जिम के अंदर, और ना ही आपको इतनी ज़्यादा कोई फैंसी वर्कआउट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं प्रोटीन इनटेक के ऊपर। अगर आपको एक अच्छी लीन फिजिक चाहिए, तो मैं भी उस प्रोसेस के अंदर ही हूँ। पहले मैं भी फंस गया था उस जिम कल्चर के अंदर कि इतने प्रोटीन, इतना डाइट, इतनी एक्सरसाइज, इतने घंटे वर्कआउट। बट ये काफ़ी ज़्यादा एक आपका एक लाइफ का पार्ट कंज्यूम कर लेता है। अगर आपको स्पोर्ट्स में आपको जाना ही नहीं है, तो आपको तो बस एक थोड़ा सा ठीक दिखना है कपड़ों के अंदर, तो ये चीज़ उन उन बंदों के लिए ठीक है। स्पोर्ट्स खेलने देने एक अलग चीज़ है, आपको वही स्टेज पे चढ़ना है। तब मैं प्रोफेशनल कोच नहीं हूँ, मैं बस एक आपको एक आइडियल जो लीन फिजिक होती है, जैसे बीटीएस वाले बंदों की लीन फिजिक है। अब काफ़ी बंदे आएंगे बीटीएस बीटीएस, बट बीटीएस वालों की काफ़ी तगड़ी फिजिक है। अगर आप फंक्शनैलिटी या फिर आप मेंटेनेंस के हिसाब से देखोगे ना, तो बीटीएस वाली जो फिजिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अचीवेबल है। तो पहले पहले चीज़ पे आते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड किया मैंने इस वीडियो को। तो पहले हिस्से पे आते हैं प्रोटीन इनटेक। अब प्रोटीन इनटेक तो भाई इतना ज़्यादा, 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, इतना तो प्रोफेशनल लिफ्टर्स खाते हैं, जो कि मिस्टर ओलंपिया पे चढ़ते हैं, वो खाते हैं इतना प्रोटीन। आपको इतना नहीं खाना है, आपको खाना है पर केजी ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर आप 60 किलो के बंदे हो, तब आपको 60 से लेके इंटू में 1.5, 90 ग्राम तक। तो 60 किलो के हो तो 60 केजी के हो तो 60 ग्राम से 90 ग्राम प्रोटीन आपको खाना है। और 60 ग्राम से 90 ग्राम प्रोटीन पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बजट में आप वेजिटेरियन फूड के साथ भी 60 से 90 ग्राम प्रोटीन हिट कर सकते हो, वो भी बजट में। ठीक है ना, कोई भी एक्स्ट्रा आपको पनीर या फिर कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। आपके जो घर में सामान है, सिर्फ आप उससे ही 60 से 90 ग्राम प्रोटीन पूरा कर सकते हो, जो कि मतलब आपको कोई बताएगा नहीं ये इतना ईजी होता है। ठीक है, तो प्रोटीन इनटेक का तो डन हो गया। अब सेकंड चीज़ होती है वर्कआउट्स। देखो, माइक मेंडजर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब मुझे उनके बारे में पता चला, शुरू में हर बंदा आर्नोल्ड को देखता है जिम जाने से पहले, बट बाद में फिर वो आता है माइक मेंडजर की फिलोसफी के ऊपर। तो माइक मेंडजर क्या बोलता है? माइक मेंडजर बोलता है कि आपकी जो फिजिक है, आपकी जो मसल डेवलपमेंट है, वो डिपेंड वॉल्यूम पे नहीं करता, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। और ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है कि जब आपकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है ना, मतलब आपने मतलब लास्ट रैप आ रहा था, फिर भी एक मतलब जान लगा के आधा रैप और निकाल लिया, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी इंटेंसिटी होती है। मतलब आप करोगे ना, तब आपको पता चलेगा इंटेंस वर्कआउट। या तो किसी को सुपरवाइजर को रखो, या फिर खुद ही पुश करने की कोशिश करो, तब जाके आपको एकदम हाई इंटेंसिटी वाला जो वर्कआउट होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से सबसे जो तगड़ी चीज़ होती है, वो होती है कि आपका टाइम बचता है। मेरा जो वर्कआउट है वो आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। अगर मैं ब्रेक
1.5 से 2 मिनट का लूँ तो, लेकिन मैं अब ब्रेक 3-4 मिनट का लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम है, तो वो जो मसल है वो फटाफट वापस से रिपेयर नहीं हो पाती है वेट को पुश करने के लिए। तो मैं अभी 3 से 4 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। बाकी अगर आप अभी कट पे जाने वाले हो तो उसके लिए आपको आई थिंक 1 से 2 मिनट रेस्ट बहुत होगा। फालतू जिम में टाइम वेस्ट मत करना ज़्यादा रेस्ट लेके। अगर कट पे हो, एनर्जी कम है, वेट लग नहीं पा रहा, देन 3-4 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक रेस्ट वाला पार्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आपको कितना रेस्ट लेना चाहिए। कुछ वो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, कुछ हो सकता है आपके वर्कलोड ज़्यादा हो तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वेल वो रेस्ट लेना काफ़ी ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, बट मैं आपको बता दूं, वर्कआउट आपको ऐसा करना है कि आपने बस पूरी, आपने मतलब एक बंदा है जिसने बस 5 सेट लगाए, उसने बस पहला 5 सेट लगाए किसी एक्सरसाइज के, पहले सेट में 12, दूसरे रेप में 11, तीसरे रेप में 10। भले ही उसको 12वें पे उसको फेलियर हिट हुआ हो या ना हुआ हो, उसने बस वो लगा लिए, बजाय कि उस बंदे ने जिसने सिर्फ 2 सेट लगाए लेकिन उसने अंत तक उस मसल का एक एक टिश्यू निचोड़ दिया, वो बंदे की जो मसल बिल्डिंग होगी ना वो फार फार सुपीरियर होगी देन वो बंदे की मसल बिल्डिंग जो कि बस आके एक्सरसाइज लगा रहा है, बस कुछ फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। और आपको कुछ भी फैंसी वर्कआउट, कोई भी नई नई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स से स्टिक रहो। बेसिक से 2-3 एक्सरसाइज रखो अपनी फिजिक के अपने पर मसल ग्रुप के अंदर, जिससे कि आपका हर एक मसल जो है वो हिट हो रहा है एक हफ्ते में। कितनी बार हिट हो रहा है, अब ये भी ज़रूरी कि अपने मसल को कितनी बार आपने निचोड़ा है। मतलब देखो, देखो जैसे मंडे को मैंने चेस्ट लगाया, ठीक है, फिर ट्यूसडे को मैंने बैक लगाई, फिर वेडनेसडे को मैंने लेग्स लगाई, थर्सडे को मैंने आर्म्स लगाए, और वापस से फ्राइडे को मेरी चेस्ट आ गई। अगर उस दिन भी मेरी चेस्ट सोर है तब इसका मतलब मेरा वर्कआउट का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3-4 दिन के बाद आपकी कोई मसल इतनी सोर रहनी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर उस दिन भी मेरी चेस्ट सोर रही तो मैं उस दिन सिर्फ कार्डियो करके घर चला जाऊँगा। सोर है अगर कोई मसल तो एक दिन रेस्ट ले लो, कुछ मत करो। हाँ, लाइट वेट कार्डियो कर लो, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। देन वापस आओ और फिर चेस्ट लगाओ। फिर मैं क्या करूँगा, अगले दिन वापस आऊँगा, फिर चेस्ट लगाऊंगा, ताकि वो सोड़ने से वो चली जाए, और उससे आधे वॉल्यूम में लगाऊंगा, क्योंकि मेरी 3-4 दिन में मसल रिपेयर हो जानी चाहिए। तो अगर कोई मसल है तो उसको छेड़ो मत, एक दिन रेस्ट ले लो। अगर आपके आज बैक डे है और आपकी बैक सोर है तो एक दिन रेस्ट ले लो, बैक अगले दिन ट्रेन करना, ठीक है। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इसी दिन ही बैक लगानी है। जब आपकी सोरनेस चली जाए उसके बाद ही उस मसल की एक्सरसाइज लगनी चाहिए, क्योंकि आपका जो मेन गोल है वो गोल जिम जाना नहीं है, वो गोल मसल बिल्ड करना है। और मसल बिल्ड करना और जिम जाना है तो एक ही, बट काफ़ी अलग अलग चीज़ें अगर ऐसे देखें तो। अब तीसरी जो पॉइंट आती है, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको सिर्फ एस्थेटिक दिखना है तो उसके लिए जो सबसे बड़ा जो फॉर्म फैक्टर होता है ना एस्थेटिक दिखने के लिए, वो होता है लो बॉडी फैट। ज़्यादा मसल मास नहीं होता, कोई ज़्यादा वेट गेन करना नहीं होता, वो होता है लो बॉडी फैट। जितना आपका बॉडी फैट कम होगा ना उतना ही तगड़ी आपकी फिजिक लगेगी, क्योंकि आपके ऊपर मसल मास इतना, आपको आपको अपना मसल मास ज़्यादा नहीं करना, आपको अपना मसल मास ज़्यादा दिखाना है। तो वो जो फैट की लेयर है वो जब कट जाएगी तब आपका मसल मास दिखेगा, और जब दिखेगा ना तब वो अपने आप ही ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले जिम के अंदर जाने सबसे बड़ी मतलब जो अप्रोच होती है, सबसे बड़ा जो गोल होता है ना वो फैट लॉस का ही होता है। अगर 10 से 12% फैट पे अगर आप हो ना, 10 से 12% बॉडी फैट पे, आप मानोगे नहीं, आप इतने ज़्यादा सही लगोगे ना। मतलब कोई भी बंदा हो, अगर एक 80 किलो का बंदा 10-12% बॉडी फैट के ऊपर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा एज़ कम्पेयर टू कि जो ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं 90 किलो, 95 किलो, 100 किलोज, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा है। इवन आई वुड से कि एक मेरी हाइट का बंदा या फिर टाइलर डर्डन की हाइट का बंदा, टाइलर डर्डन से ब्रैड पिट से 5'11" का है, एंड बॉडी वेट था वो 70 से 75 किलोज के बीच में था। मतलब कि अगर आप 5'11" के बंदे हो और अगर आपके पास 70 से 75 किलो के बीच का वजन है विद 10 से 12% बॉडी फैट, तो मतलब आप एस्थेटिक ही लगोगे, ठीक है ना। ज़्यादा मसल मास नहीं चाहिए होता है आपको, बस कम फैट चाहिए होती है। और अगर कम फैट करने के बावजूद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना,
तो उसके बाद आप थोड़ा मसल मास गेन कर सकते हो, और कम फैट पे मसल गेन करोगे ना, तो मतलब अगर आधा किलो भी गेन करोगे ना तो बहुत सही, मतलब आपको दिखेंगे रिजल्ट्स। बजाय कि आपने 4 किलो फैट बढ़ा लिया और 1-1.5 किलो वजन बढ़ाया, इसके बजाय आप सिर्फ आधा किलो वजन बढ़ाओ बट फैट बिल्कुल भी मत बढ़ाओ, वो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। उसके अंदर आपकी माथापच्ची भी कम होगी कि कभी बल्क करना है कभी कट करना है, मेन गेन करते जाओ, बस लीनियर प्रोग्रेस, दैट्स इट।